इंसानी शरीर सच में एक कमाल की चीज है ना? एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन जो लगभग हर पल बिल्कुल सही सलामत काम करती रहती है। पर कभी सोचा है कि ये जो इतना शानदार ढांचा है, ये आखिर बना किन चीजों से है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। शरीर के उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, मतलब इसके असली ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल सा लगता है, एक इंसान असल में किस चीज से बना है, पर इसका जवाब वो बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारी हड्डियों, मसल्स और ऑर्गन्स के भी नीचे एक और फंडामेंटल लेयर है, हमारे वजूद की कह सकते हैं नींव है। और मजे की बात यह है कि ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना हमें लगता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4। सोचिए, हमारे शरीर की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी वो बस इन 4 मेन तरह के मटेरियल्स पर टिकी है। यही वो 4 टाइप्स के ऊतक हैं जो मिलकर हमारे शरीर का हर एक हिस्सा बनाते हैं, हर ऑर्गन, हर सिस्टम। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट में और गहरा गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि ये 4 चीजें आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली बात, जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? विज्ञान की भाषा में इन्हें कहते हैं ऊतक या टिश्यूज। यही वो मटेरियल है जिससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन्स मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं। देखिए, ऊतक का मतलब सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये एक ही तरह की सेल्स की एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है जो एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक मिशन पूरा करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दीवार सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं होती है ना, बल्कि तरतीब से जुड़ी हुई ईंटें होती हैं। बस वैसे ही हमारा शरीर भी ऊतकों से बनता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक की, एपिथेलियल ऊतक। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक घर का पेंट, वॉलपेपर या फिर बाहरी दीवारें समझें। मतलब ये वो मटेरियल है जो हर चीज को बाहर से कवर करता है, अंदर से लाइन करता है और उसकी हिफाजत करता है। एपिथेलियल ऊतक की सबसे खास बात पता है क्या है? यह हमारे शरीर का बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच का इंटरफेस है। मतलब यही हमारी त्वचा बनकर हमें बाहर से बचाता है, यही हमारी आंतों में पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यही ग्रंथियों में पसीने जैसी चीजें सिक्रीट करने यानी बाहर निकालने का काम करता है। अरे यहां तक कि हमारी जीभ पर जो स्वाद महसूस होता है ना, उसमें भी इसका हाथ है। और एक बहुत जरूरी बात, कई तरह के कैंसर जिन्हें कार्सिनोमा कहते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं। तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एपिथेलियल ऊतक की जो बनावट है ना, वो सीधा सीधा उसके काम से जुड़ी होती है। जहां चीजों को जल्दी से अंदर बाहर जाना है, जैसे कि हमारे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज, वहां सेल्स की सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है। इसे कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। और दूसरी तरफ जहां मजबूत प्रोटेक्शन चाहिए, वहां एक के ऊपर एक कई लेयर्स होती हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारी अपनी स्किन। जरा सोचिए, ये लगातार बाहरी दुनिया की रगड़, चोट, धूप सब कुछ झेलती है। इसीलिए इसकी कई परतें इसे बहुत मजबूत और प्रोटेक्टिव बनाती हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। ठीक है, तो एक घर में सिर्फ दीवारें और पेंट तो नहीं होता, राइट? उसे एक मजबूत फ्रेम, इंसुलेशन और प्लम्बिंग की भी जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में ये सारे काम, ये सारी भूमिकाएं निभाता है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। और मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर का सबसे डाइवर्स टिश्यू ग्रुप है। देखिए इसकी डाइवर्सिटी। एक तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू पत्थर की तरह ठोस और कठोर हो सकता है, जैसे हमारी हड्डियां, जो हमारे शरीर को उसका पूरा ढांचा और सपोर्ट देती हैं। और दूसरी ही तरफ यही ऊतक बिल्कुल नरम और गद्देदार भी हो सकता है, जैसे कि हमारे शरीर का फैट जो एनर्जी स्टोर करता है और हमारे ऑर्गन्स को झटकों से बचाता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड भी हो सकता है। जी हाँ, हमारा खून, हमारा ब्लड, वो भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाकर हर हिस्से को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सोचिए, ठोस हड्डी से लेकर लिक्विड खून तक, है ना कमाल? तो भले ही हड्डी, फैट और खून दिखने में बिल्कुल अलग अलग हों, हैं वो सब एक ही फैमिली का हिस्सा, कनेक्टिव टिश्यू फैमिली। और ये सब मिलकर शरीर को सपोर्ट देने, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने और एनर्जी स्टोर करने जैसे बहुत ज़रूरी काम करते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के आखिरी 2 हिस्सों पर, एक्शन और कंट्रोल। अगर कनेक्टिव टिश्यू घर का ढांचा है, तो मसल और नर्वस टिश्यू उस घर की, कह सकते हैं, बिजली और मोटरें हैं।
यही वो सिस्टम्स हैं जो हर चीज को मूवमेंट देते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। मसल टिश्यू का एक ही मेन काम है कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी सिकुड़ना, जिससे मूवमेंट पैदा होती है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल्स, ये वो हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, मतलब ये वॉलंटरी हैं, जैसे अपना हाथ उठाना। फिर हैं स्मूथ और कार्डियक मसल्स, ये इनवॉलंटरी हैं, मतलब ये अपने आप काम करती हैं, जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होना या दिल का धड़कना। इन पर हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। और आखिर में है नर्वस टिश्यू। इसे शरीर की वायरिंग और सेंट्रल कंप्यूटर समझिए। ये पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए बहुत तेजी से मैसेजेस भेजता है और हमारी हर मूवमेंट, हर सोच, हर फीलिंग को कोऑर्डिनेट करता है। अब ये जो पूरा नेटवर्क है, ये 2 तरह की सेल्स से बना है। न्यूरॉन्स, ये हैं मेन स्टार्स जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और न्यूरोग्लिया, ये उनका सपोर्ट क्रू है। ये सपोर्ट सेल्स न्यूरॉन्स को खाना देती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं और ये एंश्योर करती हैं कि शो हमेशा चलता रहे। तो ये थे हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस। अकेले में ये सब अपने अपने खास काम करते हैं, पर जब ये एक साथ मिलके काम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं, एक जीता जागता काम करता हुआ शरीर। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये, एपिथेलियल कवर करता है, कनेक्टिव कनेक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और नर्वस कम्युनिकेट करता है। इन्हीं 4 सिंपल प्रिंसिपल से हमारे शरीर की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। हमने ये तो देख लिया कि शरीर किन चीज़ों से बना है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। इन ऊतकों को ये कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दिल बनाना है या फेफड़ा या दिमाग? मतलब ब्लूप्रिंट को बनाने के इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक्स और डेवलपमेंट की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, और शायद ये किसी और दिन की पड़ताल का टॉपिक